Hey there, people. What's up? How you all doing? I'm Princey Jen, welcoming you all to All Actors World. And yes, I'm first year BHM student and GHMC भोपाल. तो गाइस, इस स्क्रीन में आप क्या देख रहे हैं? लिखा हुआ है नैट्रम म्यूर. नैट्रम म्यूर हमारी होम्योपैथी की एक मेडिसिन है जिसको मैं आज कवर करने वाली हूँ. और अगर आप चाहते हैं ये मटेरिया मेडिका वगैरह क्या है, क्योंकि ये मटेरिया मेडिका के अंदर ही एक मेडिसिन लिखी हुई है, तो मैं आपको वो भी समझा दूंगी. बट आज मुझे एक मेडिसिन शुरू करनी है और अब से मैं आपको फ्रीक्वेंटली मेडिसिन अपलोड करती ही रहूँगी. तो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. सो या आवर फर्स्ट मेडिसिन दैट आई एम टेकिंग टुडे, नैट्रम म्यूराइटिकम, जिसका कॉमन नेम है कॉमन सॉल्ट. प्रूवर हैनमन सर, जो हमारे होम्योपैथी के भी फाउंडर हैं, एंड देन फार्मूला इज NaCl. और ऑब्वियसली इसकी फैमिली होगी केमिकल किंगडम. ओके, तो यस, इसके बारे में अपन इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो अपनी नैट्रम म्यूर है, इसको शॉर्ट में हम नैट्रम म्यूर भी बोल सकते हैं, म्यूराइटिकम को. ठीक है, तो ये हैनमन की बहुत अच्छी डिस्कवरी है. ये डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत अंदर तक काम करती है और ये रैंक करती है फर्स्ट ऑर्डर इन इट्स पावर में. मतलब इसकी पावर बहुत ज़्यादा है. वैसे तो ये हमारे डाइट का एक कॉमन कंपोनेंट है और हमने इसको कभी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी है, लेकिन जब हम इसको पोटेंटाइज करके यूज़ करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें बहुत ज़्यादा पावर है. इस वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है रैंक फर्स्ट ऑर्डर इन इट्स पावर. एंड इसको अगर हम पोटेंटाइज करे बिना यूज़ करेंगे तो इसमें इतनी कोई ऐसे शक्ति नहीं है. ठीक है, हमने इसको बहुत ग्रांटेड लिया है ऐसा डाइट, बट अब आप देखेंगे आगे इस मेडिसिन के कि कितनी सारी जगहों पे काम करती है. वही देखते हैं स्फीयर ऑफ एक्शन में. तो गाइस, स्फीयर ऑफ एक्शन में ये स्किन पे काम करेगी, ब्लड में काम करेगी, लिम्फेटिक सिस्टम में काम करेगी. अब हम नमक खाएंगे तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में तो ऑब्वियसली काम करेगी, फिर वो एसिमिलेशन होकर ब्लड में जाएगा. तो ये 3 चीज़ें तो आपको इसकी याद ही हो गई. ठीक है, ब्लड टूटने का आ जाता है स्प्लीन में, फिर माइंड में ये काम करेगा, लीवर में काम करेगा एंड जेनाइटल ऑर्गन्स में काम करेगा. इन सबको मैं आपको डेप्थ में भी लेके जाऊंगी कि यहाँ पे ये कैसे कैसे क्या काम करेगा. इसके क्लिनिकल जो आएंगे वो मैं आपको लास्ट में थोड़े बहुत आपको बता दूंगी, मतलब सहित, जिससे आपको और ज़्यादा ये रिमेंबर करने में काम आएगी. बट फिलहाल आप इतने याद रख लेना, सॉल्ट हम खाते हैं तो एलिमेंट्री ट्रैक्ट में काम करेगा, एसिमिलेशन होगा तो ब्लड में जाएगा तो ब्लड हो गया, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा. तो ये 3 चीज़ आपको याद हो गई. स्किन में काम इसका बहुत अच्छा होता है, जो आप अभी आगे देखेंगे. फिलहाल हम इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं. मतलब क्योंकि ये हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रूफ होती है, तो ये क्या क्या गड़बड़ी इस मेडिसिन के इनटेक के बाद हमारे शरीर में आती है, ये पैथोजेनेसिस है. ठीक है, तो पहली है डिटोरिएशन ऑफ ब्लड. डिटोरिएशन ऑफ ब्लड, डिटोरिएशन वर्ड का मतलब होता है बिगड़ना. ठीक है, तो ये हमारे ब्लड के क्वांटिटी और क्वालिटी को बिगाड़ देती है. ठीक है, टोन ऑफ नर्व का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि वो स्ट्रेच करके हमारी नर्व्स कहीं फट ना जाए, कहीं कुछ हो ना जाए, तो उसको ये मेंटेन करवाएगा. ठीक है, फिर अगर हम इसका लैक ऑफ एसिमिलेशन, अगर ये अच्छे से हमारे ब्लड डाइजेशन के बाद एसिमिलेशन इसका नहीं हो रहा है, तो ये बच्चों में मरास्मस कॉज करेगा. मरास्मस एक डिसीज़ है जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, पेट से बाहर निकल आता है. ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अपने नीट टाइम में. देन फोर्थ पॉइंट है कि ये स्टिमुलेट करता है सेबेशियस ग्लैंड्स को, क्योंकि इसका डायथेसिस स्क्रोफुलस है, तो ये ऑब्वियसली एक्ट करेगा हमारे ग्लैंड्स में, जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड हो गया, फिर ग्लैंडुलर टिश्यूज में एक्ट करेगा. जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह जो वहाँ पे हमारे ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, वहाँ से ये अच्छा सिक्रीशन करवाएगा ग्लैंडुलर चीज़ों का. ठीक है, फिर ये मेल्स में सेमाइनल एमिशन करवाता है ड्यूरिंग स्लीप. मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा ये चीज़, है ना. और फिर 6 में लिखा हुआ है इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू, मतलब स्वेलिंग ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू ड्यू टू इट्स डायथेसिस, जो कि स्क्रोफुलस है. तो ये चीज़ अब आपको पैथोजेनेसिस भी पूरी क्लियर होगी. तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब वो पर्सन रहेगा कैसा एग्जैक्टली. ठीक है, तो वो इमैसिएटेड रहेगा, मतलब उसके जो शरीर रहेगा उसमें मसल्स, मास जो अपन हिंदी में बोलते हैं, वो बहुत कम रहेगा.
उसका जो फेस रहेगा वो शाइनी, ऑयली, वैक्सी लुक होगा, क्योंकि ये अपने सेबेशियस ग्लैंड वगैरह में एक्ट कर रहा है, तो जिस वजह से वो वहाँ से ऑयल का सिक्रीशन करवाएगा, ग्रीसी अपीयरेंस देगा, ठीक है। और फिर ये जो रहेगा वो कैकेक्टिक अपीयरेंस जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है कि रोगी जैसा दिखेगा। फिर इसकी जो बॉडी होगी वो इमैसिएशन होगी, मतलब वही शरीर में मांस बहुत कम होगा, नेक रीजन में स्पेशली इमैसिएशन शो होगी, जबकि वो एक अच्छी जिंदगी बिता रहा होगा। इमैसिएशन इज वेल मार्क्ड इन द नेक वाइल लूजिंग फ्लैश विथ लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल। इसका जो टेम्परामेंट होगा, टेम्परामेंट मतलब उसकी तासीर कैसी हो, मतलब वो तासीर यहाँ पे नहीं आएगा, टेम्परामेंट मतलब वो बिहेवियर उसका कैसा है, तो वो नर्वस टेम्परामेंट है, और जिसमें मतलब ये इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है कि चीज़ें हाथ से गिरा देता है। हॉट पेशेंट है, मतलब इसको गर्मी से दिक्कत होती है, इस वजह से हम इसको हॉट पेशेंट बोलते हैं। अगर आप मुझे बोलेंगे कि इसका बेसिक समझाऊं तो मैं आपको वो भी बता दूंगी, बट या आगे देखते हैं। मियाज़म, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ये सारे मियाज़म को कवर करता है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। अभी आप बस इसको देख लें, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको ये भी इलेबरेट कर दूंगी। डायथिसिस मैंने आपको पैथोजेनेसिस में बहुत बार रिपीट किया कि इसका डायथिसिस स्क्रोफुलस होता है। स्क्रोफुलस का मतलब ग्लैंड्स का स्वेलिंग, ठीक है, जैसे कि सेबेशियस इन्फ्लेमेशन किसमें अपन को देखने मिल रहा था, ग्लैंडुलर टिश्यू में। ओके, तो अब हम इसके गाइडिंग सिम्टम्स देखते हैं। तो गाइडिंग सिम्टम्स में पहला तो वही आ जाएगा कि मैसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल। सेकेंड आ जाएगा कि ये वर्स वगैरह किससे हो रही है, मतलब आपको तकलीफें किससे बढ़ रही हैं, तो इसमें सनराइज टू सनसेट स्पेशली 10 से 11 बजे का जो टाइम है सुबह का, उस टाइम पे हमारी तकलीफें बढ़ रही हैं। रिलीफ अब किससे हो रही हैं, तो हमारी जितनी भी तकलीफें हैं, लाइक आप हेडेक वगैरह भी देखेंगे तो वो पर्सपायरेशन यानी पसीने आने से हमारी तकलीफें ठीक हो रही हैं। फिर ये इसका हेडेक में भी आपको ये पॉइंट बार बार रिपीट होंगे, जो गाइडिंग सिम्टम्स के हैं, पर्टिकुलर्स में भी रिपीट होंगे। ये एक लेफ्ट साइडेड हेडेक है, स्पेशली किसमें होता है, स्कूल गोइंग गर्ल्स में होता है। और मैप्ड टंग जो है, मतलब जीभ में एक मैप जैसा लुक आएगा अपनी। फिर हमारी इनवॉलेंट्री यूरिनेशन हो जाती है, अगर हम कभी बहुत ज़्यादा खांस दिए, हंस दिए, चल रहे हैं तो हमारा इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होगा, ठीक है। फिर हमारे इसमें एक और वो होता है कि जो नैट्रम म्यूर का पेशेंट होता है वो किसी के सामने भी यूरिन पास नहीं कर सकता, ठीक है। ये हम फर्दर यूरिनरी सिम्टम्स में इसको और देखेंगे पर्टिकुलर्स में। कंसल्टेशन इसकी जितनी भी हैं, ये एक मिस्टेक हो गई है, आई विल करेक्ट इट। तो ये जो कंसोलेशन है वो उसकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा देता है, एग्रावेट करता है। उसको कुछ नहीं पसंद कि कोई उससे जाके पूछे कि तुमको कैसा लग रहा है, तुम अच्छे हो, ये वो उसको नहीं पसंद, ठीक है। इसको डिज़ायर होगी सॉल्ट की, बिटर थिंग्स की, फिश की एंड मिल्क की। कॉमा रह गया है वो देख लेना, ठीक है। एवर्जन है इसको किस चीज़ से नफरत है, ब्रेड, कॉफ़ी, टोबैको एंड रिच थिंग्स से, ठीक है। तो गाइडिंग सिम्टम्स में बस इतना ही। अब इसका माइंड देखते हैं अपन। तो जो नैट्रम म्यूराइटिकम का जो माइंड है उसमें वो एक्सेसिव इरिटेबिलिटी हमको दिखेगी ही, छोटी छोटी बातों पे रोएगा, एक्सट्रीमली इमोशनल है, पूरा नर्वस है, चीज़ें हाथ से गिरा देता है, इतना ज़्यादा ये नर्वस है। हिस्टेरिकल कंडीशन ऑफ माइंड, किसी भी सिचुएशन पे हंस देना, इरिटेबल लाफिंग है उसकी। और इरिटेबल लाफिंग मतलब वीपिंग जैसा अपने कुछ साउंड आता है ना, वैसा साउंड आएगा। इसका जो मूड होगा वो बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगा अगर कोई इसको कंसोल करने की कोशिश करेगा कि यार सब ठीक हो जाएगा, कैसा है, ये सब उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट हो तो उसको करना भी मत, ठीक है। और इसमें लैक्रिमल डिस्पोजिशन मतलब टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड की अगर ज़रा सा भी पोजीशन बदलेगी। हाइपोकॉन्ड्रियल मूड मतलब फियर ऑफ बीइंग इल, इसके बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग फीचर्स है, इसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं बीमार ना पड़ जाए। हाइपोकॉन्ड्राइकल या पहले ही सही प्रोनाउंस किया था, आई डोंट नो, आई हैव टू चेक अगेन।
तो या पेशेंट बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, हेस्टी है, हाथ से चीज़ें गिराएगा, और इसको ड्रीम्स ऑफ रॉबरी। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हम मेडिसिन देखते हैं ना, उसमें हमको ड्रीम्स भी इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट्स को ड्रीम कैसे आ रहे हैं। तो जब हम इसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग में प्रूव कर रहे थे, जो पेशेंट को ड्रीम आते थे वो ऐसे आते थे कि इसके घर में चोरी हुई है, और ये जब उठता था तो इसको विश्वास नहीं होता था कि ये सपना देख रहा है। तो जल्दी जल्दी उठ के जाता था, पूरे घर को ढूंढता था, और फिर जब इसको सब चीज़ सही जगह पे, सब चीज़ें उसको सही मिलती थी, पैसे वैसे वो सब उसको समझ में आ जाता था कि अरे नहीं हुई है चोरी, तो जाके इसको सांस में सांस आती थी कि ओके ठीक है। और इसके जितने भी मेंटल सिम्टम्स हैं ना, ये इसको क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है, ग्रीफ है, बहुत ज़्यादा सॉल्ट का इंटेक है, ब्रेड, क्विनिन, फ्राइट, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, सेक्सुअल एक्सेस, प्रोफ्यूज मेंसेस। और ये जो नाट्रम म्यूर है, इसका एक स्टार मार्क कर लेना कि एक क्रॉनिक ऑफ इग्नीशिया है। इग्नीशिया भी एक मेडिसिन है, उसका ये क्रॉनिक फॉर्म है, ठीक है। मतलब उसके क्रॉनिक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं अगर वो काम नहीं कर रही है तो, ठीक है। और फिर हम इसके देखते हैं पर्टिकुलर्स। तो पर्टिकुलर्स में पहला पर्टिकुलर है हेड। इसका मैंने पूरा लाइन बाय लाइन लिख दिया है कि आपको इसको कैसे लिखना है। अगर आपको कोई एग्जाम में आपका पर्टिकुलर पूछ रहा है कि हेडेक बताओ नाट्रम म्यूराइटिकम का, तो आपको ऐसे लिखना है। लेकिन बाकी में मैंने इतना ज़्यादा इलेबोरेट नहीं किया है, मैं बस उसको आपको समझा दूंगी और आप उसको अपने लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। तो हेडेक होता कैसे है, इसका कॉज क्या है? सन में आने से, आई स्ट्रेन मतलब आई में जोर देने से, या तो आप अंधेरे में पढ़ रहे हो तो आंखों में जोर पड़ रहा है, इस वजह से भी आपका सर दुख सकता है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा नमक खाया है, ठीक है। इसकी लोकेशन क्या है? लेफ्ट साइडेड में ये दुखेगा, ठीक है। इसमें सेंसेशन मतलब इसमें अपन को ऐसा महसूस होता है इस पेशेंट को कि बहुत सारे, कम से कम 1000 हैमर्स इसके ब्रेन में मार रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसे टक 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 इस टाइप का इसको सेंसेशन होता है। इसका पेन कैसा होता है? बर्स्टिंग टाइप की, सर अब फट जाएगा। लोग बोलते हैं ना मेरा सर फट रहा है, तो वैसा इसका पेन रहता है, बर्स्टिंग टाइप। क्रॉनिक इन नेचर, क्रॉनिक मतलब एक्यूट एंड क्रॉनिक दो चीज़ें होती हैं। एक्यूट जो बहुत कम समय के लिए रहती है, लाइक 1 महीने में हमारी वो ठीक हो गई तो वो एक्यूट हुई। क्रॉनिक जो 3-4 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं और ठीक ही नहीं हो रहा है, तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये स्पेशली मिलता है स्कूल गोइंग गर्ल्स में। और इसकी जो मोडालिटीज़ हैं वो हैं, मोडालिटीज़ में एग्रावेशन मतलब किससे इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं, तो धूप से बढ़ती हैं। सनराइज टू सनसेट स्पेशली 10 to 11 AM। एंड फिर जो इसका एम्लियोरेशन है वो पर्सपायरेशन यानी पसीने से और ओपन एयर से इसको शांति मिलती है। कॉन्कोमिटेंट्स मतलब जिसका हेडेक से कोई नाता ही नहीं है, वैसे सिम्टम्स मतलब हेडेक आ रहा है लेकिन उसके अलावा अगर हमको कुछ और तकलीफ़ें हो रही हैं, जैसे कि टंग, अब टंग इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन हमको इसके हेडेक टाइम पे मैप टंग मिलती है, ठीक है। ब्लाइंडनेस, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है जब हमको हेडेक होने लगता है, और ये किस में होता है? और इसका जो लुक हो जाता है उस टाइम पे एनेमिक टाइप का लुक हो जाता है, मतलब फेस की चमक जो रेडनेस रहती है, नेचुरल रेडनेस, वो हट जाती है पूरी तरीके से, और सॉल्ट की क्रेविंग होने लगती है। अब सॉल्ट की क्रेविंग और हेडेक का क्या नाता है? तो इस वजह से कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलते हैं अपन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की तरफ। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में पहला कफ। इसमें कफ से भी पहले आपको कोराइजा मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगेगा नोज एरिया से फ्लुएंटली, सांस लेने में तकलीफ़ें आएंगी, नाक बंद हो जाएगी, अब म्यूकस बहुत ज़्यादा सिक्रीट होगा एक्चुअली तो। एंड इसका जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत पतला होता है। आपने एग वाइट अगर देखा होगा, आई एम वेजिटेरियन, मैंने नहीं देखा, तो ऐसा उसका सिक्रीशन रहता है। फिर इसका कफ देखें तो इसका जो कफ रहता है वो कोराइजा से ही मार्क होता है, ठीक है। और इसमें स्टिकिंग सेंसेशन होती है थ्रोट में। अब इतना ज़्यादा म्यूकस सिक्रीट होगा तो ऐसा लगेगा कुछ चिपक सा रहा है, ठीक है। इसका जो स्प्यूटा होगा वो थिक वाटरी एग वाइट जैसा ही होगा। स्प्यूटा मतलब जो गले से जब हम खांसते हैं तो
गीली खांसी जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर इसका एग्रावेशन आपको मॉर्निंग एंड सी सोर, और फिर हम देखेंगे इसके कॉन्कोमिटेंट्स में तो वही मैप टंग, इतना अभी के लिए बहुत है। फिर हम इसके हार्ट में देखेंगे तो एक फ्लटरिंग सेंसेशन होगी, वीक फील होगा, वीक फेंट फीलिंग्स जो, और जो इसका एग्रावेशन होगा वो लाइंग डाउन एंड सी सोर, एम्ब्लियोरेशन है राइट साइड में लेटने से। ठीक है, और अब इसका नेक्स्ट देख लेते हैं अपन यूरिनरी सिम्टम्स। अब हम फटाफट देखते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसका जो यूरिनरी सिम्टम ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा धीरे इसकी यूरिन पास होती है, कोई फोर्स नहीं लगता है यूरिन पास करते टाइम। लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट मेल्स तो एक एंगल बनता है, बट वो नहीं बनेगा यहाँ पे क्योंकि फोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। कहीं पे भी यूरिन पास हो जाएगी, चाहे आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, हंस रहे हैं, तो थोड़ी बहुत ड्रॉप बाय ड्रॉप यूरिन लीक हो जाता है। पेशेंट जो इसका रहता है किसी के सामने यूरिन पास नहीं कर सकता है, उसको बहुत देर तक रुकना पड़ता है यूरिन पास करने से पहले। एकदम कटिंग पेन होता है इसके यूरेथ्रा में यूरिनेशन के बाद। सेंसेशन इसको ऐसी फील होती है कि थोड़ी बहुत यूरिन अभी बच चुकी है। फ्रीक्वेंट अर्जिंग ऑफ फॉर यूरिनेशन होगी इसको कि मुझे बार बार यूरिन जाना है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है ना कि इसके ब्लैडर में यूरिन अभी बची हुई है, तो इसको बार बार अर्ज फील होगा कि यार मुझे अब यूरिन जाके पास करनी है। ठीक है, इसका जो पेशेंट है उसकी यूरिनरी सिम्टम्स का। स्किन के सिम्टम्स में पहला इसका एक्जिमा क्या होता है? एक्जिमा एक ऐसी डिसीज़ होती है जिसमें आपको बार बार लगता है कि जो स्किन है उसको स्क्रैच करें, जिससे वहाँ पे रेडनेस और ड्राइनेस आ जाती है। ठीक है, और ये स्पेशली कहाँ पे होता है? एजेस ऑफ हेयर्स में होता है एक्जिमा। और फीवर ब्लिस्टर्स क्या होता है? जब आपने देखा होगा अगर किसी को बुखार आती है तो जो उनके ओठ के पास रहता है वो थोड़े थोड़े दाने आ जाते हैं, उसको हम फीवर ब्लिस्टर्स बोलते हैं। और सिंस हमारे जो नाट्रम म्यूराइटिकम का फीवर है वो कैसा है? इंटरमिटेंट फीवर है। ठीक है, तो उसके बाद फीवर ब्लिस्टर्स आएंगे, पोल्स लाइक दिखते हैं वो अपने लिप्स के अराउंड में, और अल्सरेटेड, क्रैक एंड अल्सरेटेड। ठीक है, इसके जो, और फिर इसमें जो हैंड्स होते हैं उसमें वार्ड्स बोले तो मस्से, वो अपने पाम ऑफ हैंड्स में आते हैं। एंड फिर जो इसका एग्रावेशन, एम्ब्लियोरेशन, तो आपको अब समझ में आई क्या होगा कि यार सॉल्ट ज़्यादा खा रहे हैं तो एग्रावेशन हो रहा है। एम्ब्लियोरेशन ओपन एयर से, कोल्ड बाथिंग से, सिंस ये हॉट पेशेंट है तो कोल्ड चीज़ें इसको थोड़ा सा रिलीफ प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट फीवर, मैंने आपको बताया कि इंटरमिटेंट फीवर में काम करता है। ठीक है, और ये बेस्ट मेडिसिन है अगर आपको कोई इंटरमिटेंट फीवर दिख रहा है, अगर आपका ये कैरेक्टरिस्टिक्स सब मैच कर रहे हैं और फिर आपको फीवर में इंटरमिटेंट फीवर भी मिल रहा है तो आप ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका जो कॉज होता है वो है कि अगर हम इसको देखें ही ना, या फिर हम इसको ख़राब तरीके से ट्रीट करें। जैसे इसको फीवर आ रहा है लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं? इसको पट्टी रख रहे हैं, या तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। फीवर आ रहा है, उतर रहा है, ठीक है, नेग्लेक्ट कर दिया तो ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो गया, तो ये इसका कॉज हो सकता है। फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है? अब इंटरमिटेंट फीवर है तो पीरियोडिसिटी मार्क्ड होगी कि 2 दिन में एक बार आ रहा है, जैसे आपने मलेरिया के फीवर में देखा था। इसका जो चिल रहता है वो 10 से 11 बजे में वापस आ जाता है। 10 से 11 बजे में चिल फील होता है पेशेंट को मॉर्निंग में। फीवर ब्लिस्टर्स रहेंगे ऑब्वियसली। फिर हेडेक आ जाएगा लेफ्ट साइड में ही इसको, और हेडेक का सेम सिम्टम्स कि थाउजेंड्स ऑफ हैमर्स इसके ब्रेन में मार रहे हैं। कोल्डनेस और चिलनेस इसमें वेल मार्क्ड है। ठीक है, जो इसकी मोडालिटीज़ है उसमें इसको रिलीफ पर्सपायरेशन से मिलेगा ही, मतलब स्वेट से इसकी सफरिंग्स दूर होंगी। और फिर इसका जो कॉन्कोमिटेंट्स है, कॉन्कोमिटेंट्स मतलब कि फीवर से कोई लेना देना है ही नहीं। अब फीवर ब्लिस्टर्स आ रहे हैं ओठ के साइड में दाने, अब इसका फीवर से क्या लेना देना है, लेकिन आते हैं। मैप टंग आ रही है सॉरी। ठीक है, अब हम इसका बेबी देखते हैं। तो जो इसका बेबी है उसका लुक कैसा है? पेल, मतलब पीला पीला चेहरा दिखेगा, जैसे जॉइंडिस में थोड़ा बहुत दिखता है, बट उतना ज़्यादा भी नहीं रहेगा। ठीक है, वरना तो वो एक डिसीज ही बन गई, इतना ज़्यादा उसका नहीं रहेगा। इसका नॉर्मल बेबी ही पिंक पेलिश रहेगा, एनेमिक रहेगा क्योंकि इसमें रेड ब्लड सेल्स की कमी है या फिर कुछ भी इसमें डिटोरिएशन हो गया है, जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है।
तो उस वजह से इसका जो नॉर्मल फेस का लुक होना चाहिए पिंकिश लुक, वैसा गायब हो जाता है, इस वजह से पेल लुक आता है। ठीक है, इमैसिएशन बेबी में भी मार्क्ड होगी, भले हम इसको कितना भी खिलाए पिलाएं। इसके नेक में मांस की कमी होगी, इंग्लिश वाला MASS नहीं, हिंदी वाला मसल्स की कमी होगी। ठीक है, और हॉट इसका जो रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड वही है हॉट, इसको भी गर्म तासीर का है, मतलब इसको गर्मी से इसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। ठीक है, इसको कॉन्सोलेशन इसके बच्चे को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और इसके बच्चे को भी हम सहला फुसलानी चाहिए, ओले ले ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हम। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा इसमें, इसका बेबी इससे और परेशान होगा, रोएगा, इरिटेबल इसका बच्चा भी रहेगा। जो नैट्रम म्यूर का पेशेंट है बेबी में, वो भी ऐसे ही रहेगा। इसके बेबी को डिज़ायर होगी सॉल्ट खाने की, एवर्जन है इसके बेबी को ब्रेड से। ठीक है, और बस इतना ही है इसके बेबी में। और जो इसका टंग है मैप टंग, और इसका जो नैट्रम म्यूर का पेशेंट होता है वो यूजुअली कॉन्स्टिपेटेड होता है, और इसका एग्रावेशन एम्लियोरेशन अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि सनराइज सनसेट स्पेशली फ्रॉम 10 to 11 AM में इसका एग्रावेशन है, सी सोर से, हॉट एयर से, मेंटल एक्सर्शन से, और लेटने से या कंसलेशन से, ये इसका एग्रावेशन है। एम्लियोरेशन इसको किससे मिल रहा है? ओपन एयर से, ठंडी चीज़ों से, कोल्ड बाथिंग से, रेगुलर मील्स लो, और राइट साइड में लेटने से। ये अपन ने कहाँ पढ़ा था? राइट साइड में लेटने से। इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में अपन ने जब हार्ट पढ़ रहे थे तो इसके एम्लियोरेशन मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में लेटने से इसको अच्छा महसूस होता है। तो ये भी आपका यहाँ पे आ गया। तो ये मेडिसिन अब ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप नैट्रम म्यूर आपको पसंद आई हो, मेडिसिन समझ आई हो। आपको अगर इसका शॉर्ट में चाहिए तो मैं इसको शॉर्ट में भी एक समरी फॉर्म में भी बता सकती हूँ, बट मैंने अभी, मेरा ये पहला वीडियो था, आप मुझे और टिप्स देना कि मैं और कैसे आपको ये वीडियो और बेहतर बनाऊँ। आई होप आपको ये PPT समझ में आई हो, जो मैंने आपको ये पूरा दिखाया, बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखे और बहुत कुछ बोल दिया। तो अगर आपने ये पूरी सुनी होगी तो मुझे पूरा विश्वास है आपको समझ में आई हो। थैंक यू सो मच। एंड आपको और कोई सी वीडियोस चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।